तो कहानी की शुरुआत होती है और हम अपने मेन कैरेक्टर एन को देखते हैं, जो कि हमें कह रहा होता है कि इस दुनिया ने हमेशा मुझे हार्शली ट्रीट किया। ये सब मेरी गलती है क्योंकि मैं कमजोर था। आखिरकार मुझे भगवान ने इस दुनिया में पैदा ही क्यों किया? आखिरकार मेरा मकसद क्या था? मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। मैं जब से पैदा हुआ था तब से मैं अकेला था। सभी लोग मुझे गार्बेज की तरह ट्रीट करते थे। लगता है यही मेरा अंत है। सीन फिर कुछ देर पहले जाता है, जहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक रैट मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। यहाँ पे उसकी साथी भी होती है जो कि इसका साथ दे रही होती है। ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक होता है और वो यहाँ पे अपने साथी, जिसका नाम जोलियन होता है, उसे कह रहा होता है कि अपना मैजिक जल्दी यूज करो। और कुछ देर में वो अपने फायर बॉल का यूज करके उस चूहे के ऊपर आग लगा देती है, जिससे वो मारा जाता है। और इस रैट को मारने के बाद ये दोनों अपनी ही प्रशंसा कर रहे होते हैं। इन दोनों का नाम जॉइड और जूलियन है। जॉइड फिर एक लड़के को कहता है कि जल्दी उठो और अपना काम करो, जिसके लिए हम तुम्हें यहाँ पे लाए हैं। तुम एक ट्रैश पिकर हो। पर ये इसे कहता है कि मेरा नाम ट्रैश पिकर नहीं है, मैं ईन हूँ। ये इसे कहता है कि तुम ईन हो या जो भी हो, तुम एक यूजलेस पर्सन हो, तुम हमारे किसी काम की नहीं हो। जोलियन भी फिर से कहती कि वो हमारे जैसा हाई कॉमन नहीं है ना, इसी वजह से उसके पास उतना दिमाग नहीं है, वो एक लो कॉमन है और इसी वजह से इसका आईक्यू काफी ज्यादा कम है। तभी आइन इसे कहता है कि ये बैग काफी ज्यादा भारी है, पर वो इसे कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जिस चीज के लिए तुम्हें यहाँ पे लाया है उस चीज का यूज करके उस चूहे के अंदर जितना यूजफुल चीजें है उस सबको निकाल लो। आइन फिर हमें बताता है कि उसकी ऑक्यूपेशन लो कॉमन है और वो यहाँ पे अप्रेजर स्किल का यूज करता है। यहाँ पे गॉडेस ऑफ लाइट जो है वो इन्हें काम देती है, वही जो डार्कनेस की गॉडेस होती है वो इन्हें यहाँ पे स्किल देती है। आपको इसमें यह कोई सी भी स्किल मिल सकती है जिससे आप एक अच्छे एडवेंचरर या फिर कुछ भी बन सकते हो। पर जो जॉब होता है वो ज्यादातर आपके माँ बाप से ही आपको मिलता है, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता है। उसे चेंज करने का कोई तरीका नहीं है। जो जॉब्स होते हैं वो यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं: रेयर क्लासेस, हाई कॉमन क्लासेस और लो कॉमन क्लासेस। यहाँ पे जो रेयर क्लासेस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग रहते हैं, जो कि यहाँ पे ज्यादातर मर्चेंट या फिर मिलिट्री वाले होते हैं। और जो हाई कॉमन क्लासेस होते हैं उसमें यहाँ पे जोर्ड और जोलियन है, जो कि यहाँ पे ज्यादातर एडवेंचरिंग का काम करते हैं और उन्हें ज्यादातर स्वॉर्डमैन और मैजिशियन की मैजिक मिलती है, जो कि दूसरों के लिए लड़ाई करते हैं। और लास्ट में आ जाते हैं लो कॉमन लोग, जो कि यहाँ पे अप्रेजर और यहाँ पे फार्मिंग का स्किल का यूज करते हैं। और इसी वजह से लो कॉमनर्स के जो बच्चे होते हैं वो ज्यादातर अपने माँ बाप के ट्रेड को ही कैरी ऑन करते हैं। पर मैंने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया, इसी वजह से मैं कभी भी उनके फैमिली बिजनेस को अपने नाम पे नहीं चला पाया। तो इसी वजह से मैं अपनी राह को खुद ढूंढने निकल गया और वो राह थी यहाँ पे एक एडवेंचर बनना। एडवेंचर कोई भी बन सकता है, पर ज्यादातर यहाँ पे एडवेंचर जो है वो हाई कॉमनर्स बनते हैं। सीन फिर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे आइन अपने अप्रेजर स्किल का यूज करके इस जायंट रैट के बारे में पता लगाने लग जाता है और उसे पता चलता है कि इसका जो टीथ है वो डी रैंक का है, जिसे ये काफी अच्छे दाम में बेच सकता है। तो ये यहाँ पे इसकी टीथ को निकालने लग जाता है, पर ये काफी सख्त होता है, इसी वजह से निकाल नहीं पा रहा होता। तो यहाँ पे ये जाइड से मदद मांगता है ताकि वो उसकी टीथ निकालने में मदद कर सके। पर वो इसे कहता है कि मैंने तुम्हें इस चीज के लिए हायर किया था, तुम्हें क्या लगता है मैं उस फिल्दी रैट को छूंगा? तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, अपना काम करो ट्रैश, तुम किसी काम के नहीं हो। यहाँ पे इसकी बात सुन के आइन थोड़ा गुस्सा हो जाता है, तो ये इसकी तरफ देखने लग जाता है। ये इससे गुस्सा हो जाता है और इसे मारने लग जाता है, जिस वजह से आइन को चोट पहुंच जाती है। जोलियन फिर इसे कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें यहाँ पे लाइन कब ड्रॉ करनी चाहिए, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। तो ये इसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और आइन अपने दोबारा से काम पे लग जाता है। वो इस माउस का जो टीथ है उसे निकालने लग जाता है, पर जो जोलियन है वो उसका मजाक उड़ा रही होती है, साथ ही साथ जोइड भी, क्योंकि ये काफी गंदा काम होता है और ये यहाँ पे अकेला कर रहा होता है। ये इसे कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुमने उसके मुंह पे अपना हाथ डाला है। पर यहाँ पे आइन इसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। वो चुपचाप इस रैट का जो टीथ है उसे निकाल देता है, पर फिर भी जोइड इसका यहाँ पे मजाक उड़ा रहा होता है। वो इसे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने तुम जैसे ट्रैश को अपने पार्टी में ज्वाइन होने क्यों दिया? क्योंकि मैं इन डिस्गस्टिंग मॉन्स्टर के मुंह पे अपना हाथ डाल के इनकी चीजें नहीं निकालना चाहता और इनकी गंदी चीजें मेरी मैजिक मैग में मैं तो बिल्कुल नहीं डालूंगा। यहाँ ये सोच रहा होता है कि चाहे जो हो मुझे इसके साथ काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी गलती मेरे जॉब की है। अगर मेरे पास कोई अच्छी जॉब होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। ये लोग फिर आगे बढ़ जाते हैं ताकि ये लोग कुछ और मॉन्स्टर का शिकार करके वापस जा सके। पर इन्हें यहाँ पे एक हेल हुड का कॉप्स दिखता है, जो कि बी रैंक का होता है और इसे देख के जोइड और जोलियन काफी खुश हो जाते हैं और एन को यहाँ पे इसे कलेक्ट करने के लिए कहते हैं। पर एन इन्हें समझाता है कि जैसे मॉन्स्टर को इस डेंजुंग में नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि हम एक गलत डेंजुंग में आ चुके हैं। पर वो इसे कहता है कि अपना मुंह बंद करो और चुपचाप उसके मटेरियल को कलेक्ट करो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहता। दरअसल जोइड को सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट की ही पड़ी होती है, वो यहाँ पे खतरे को नहीं भाप रहा होता। ये फिर यहाँ पे अपने अप्रेज स्किल का यूज करके पता लगाने लग जाता है कि इसका शरीर का कौन सा हिस्सा फायदेमंद है और ये किसी तरह उसे निकाल लेता है। तभी जोइड को यहाँ पे एक और मरा हुआ हेलहुड देखता है और वो यहाँ पे एन को इसे कलेक्ट करने के लिए कहता है। पर ये
देख के इन्हीं से कहता है यहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये डेंजुंग जो है वो सिंगल डेंजुंग होना चाहिए था। आखिरकार यहाँ पे दो रास्ते क्यों है, हमें वापस चले जाना चाहिए। पर जोइड इसे कहता है कि अगर तुम्हें वापस जाना है तो जाओ, पर उस बैग को छोड़ के जाना, क्योंकि तुम एक लीडर की बात नहीं सुन रहे हो, और जब तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो एज अ लीडर मैं तुम्हें इस पार्टी से फायर करता हूँ, और अब तक जितना भी प्रॉफिट हमने यहाँ पे इस डेंजुंग में कमाया उसमें यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद सुन के इन यहाँ पे चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसे अपनी पार्टी में नहीं ले रहा था। तब यहाँ पे जोइड ने इसे अपनी पार्टी में लिया, तो ना चाहते हुए भी इनको जोइड की पार्टी में रहना पड़ता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी पार्टी में दोबारा से ले ले। तो जोइड कहता है कि ठीक है, तुम्हें ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, अब चलो अपना काम शुरू करो। ये लोग फिर कुछ और आगे जाते हैं तो इन्हें यहाँ पे पूरे हेलहुड का झुंड दिखता है, और ये देख के जोइड और जोलियन जो है वो पागल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे होते हैं जिससे ये लोग काफी मुनाफा कमा सकते हैं। पर यहाँ पे इन इसे कहता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पर जोइड इसे कहता है अपना मुंह बंद करो और चुपचाप जितने भी हेलहुड है उसके मटेरियल को कलेक्ट करना शुरू करो। पर ये इसे कहता है कि जोइड जरा अपने पीछे देखो, वहाँ पे क्या है। जोइड इसे कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या। और ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे हेलहुड का पूरा झुंड इनके सामने होता है। ये देख के यहाँ पे जोलियन और जोइड की पूरी तरह फट जाती है और वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार ये लोग क्या करे। जोलियन इसे कहती है कि हम दोनों अगर मिलके भी इनका मुकाबला करें तो मुझे नहीं लगता कि हम एक को भी मार पाएंगे। तो जोइड कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। जोलियन तुम यहाँ पे आयन के ऊपर पैरालिसिस मैजिक का यूज करो ताकि वो पैरालाइज हो जाए और हम दोनों को यहाँ पे बाहर निकलने का मौका मिले। जोलियन कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, और वो यहाँ पे पैरालिसिस मैजिक का यूज करके आयन को यहाँ पे पैरालाइज कर देती है, जिस वजह से वो एक जगह गिर जाता है और ये दोनों यहाँ पे मौका पा के यहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो हेलहुड का झुंड होता है वो यहाँ पे इसके ऊपर हमला कर देता है, और ये कोशिश करने के बावजूद भी यहाँ से भाग नहीं पाता, और हेलहुड का झुंड जो है वो उसके शरीर पे काटने लग जाते हैं। पर यहाँ पे काटने की वजह से जो पैरालिसिस है वो यहाँ पे अंडू हो जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पे एक पत्थर का यूज करके इन हेलहुड के ऊपर हमला कर देता है और अपना खाने का बैग इनके ऊपर फेंक देता है, जिससे ये लोग थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इसे यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। पर आगे जाने के बाद इसे पता चलता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता तो उन लोगों ने यहाँ पे बंद कर दिया। तभी इसे एक और रास्ता दिखता है और ना चाहते हुए भी इसे उस रास्ते में जाना पड़ता है, क्योंकि इसे अपनी जान बचानी है। और वो यहाँ पे उसे फॉलो करते हुए एक कोने तक आ जाता है और ये सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार अब ये क्या करे। अगर ये वापस गया तो हेलहुड का झुंड इसे जिंदा ही खा जाएगा, अगर ये यहाँ से कूदा तो यहाँ पे यहाँ से गिर के मारा जाएगा। आखिरकार ये क्या करे। ये फिर यहाँ कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मैं एक वर्थलेस अप्रेजर स्किल के साथ पैदा हुआ। जोइड और बाकी लोग हमेशा मुझे मॉक करते रहते मेरे स्किल की वजह से, क्योंकि मैं ताकतवर नहीं हूँ। मैंने जिंदगी भर सिर्फ अपने स्किल और अपने काम को यहाँ पे ब्लेम किया और उससे भागता रहा। ये सब मेरी गलती है, क्योंकि मैं कमजोर था और मैंने कभी भी ताकतवर बनने की कोशिश नहीं की। इसके बाद ये इस क्लिफ से कूद जाता है और कहता है कि आखिरकार मैं इस दुनिया में पैदा ही क्यों हुआ। फिर हम देखते हैं ये एक जगह गिर जाता है जहाँ हर जगह पानी गिरा होता है। तभी एक लड़की इसके सामने आ जाती है, पर ये बेहोश हो जाता है। वो लड़की फिर इसके सर के ऊपर किस कर लेती है। आयन को थोड़ा थोड़ा तो होश आता है और वो उसका चेहरा भी देखता है, पर उसे ज्यादा कुछ याद नहीं होता। कुछ देर के बाद उसे पूरी तरह होश आ जाता है और वो देखता है वो जिंदा है। ये देख के ये काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर ये देखता है इसके सामने एक बड़ा सा ट्री होता है और ये जगह बिल्कुल अलग ही होती है। ये फिर देखता है यहाँ पे पानी गिरने लग जाता है इस ट्री से। ये यहाँ पे इसकी बूंदों को इकट्ठा करके अपने स्किल की मदद से इसे देखता है, तो उसे पता चलता है ये वर्ल्ड ट्री है। इसके बाद ये अपने स्किल का यूज करके इस वर्ल्ड ट्री को देखता है, तो उसे पता चलता है ये सचमुच एक वर्ल्ड ट्री है जो कि एस रैंक का है। ये सोचता है कि मुझे लगा नहीं था कि वर्ल्ड ट्री सचमुच एग्जिस्ट किया करते हैं। दरअसल काफी समय पहले इस दुनिया में एक सिंगल वर्ल्ड ट्री हुआ करता था जो कि यहाँ पे माना जनरेट किया करता था और उसकी मदद से लोग यहाँ पे मैजिक यूज किया करते थे। वो वर्ल्ड ट्री ही था जो कि पूरे एटमॉस्फेयर में यहाँ पे माना जनरेट किया करता था। पर एक दिन अचानक से यहाँ पे जो वर्ल्ड ट्री है वो गायब हो गया। पर इस दुनिया से माना खत्म नहीं हुआ, तो लोगों ने अंदाजा लगाया कि इस दुनिया में एक और वर्ल्ड ट्री है और दुनिया भर के स्कॉलर्स ने यहाँ पे इस बारे में पता लगाने का ठान लिया और सभी लोग यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड ट्री की खोज में निकल गए। पर किसी को भी इस बारे में पता नहीं चला। पर किसी ने सोचा नहीं होगा कि वर्ल्ड ट्री एक डेंजुंग के अंदर है, वो भी इतने अंदर। ये फिर यहाँ पे इसे कहता है कि तुमने ही मेरी जान बचाई है ना, तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। और यहाँ पे आयन इसका शुक्रिया करता है। आयन फिर कहता है कि डेंजुंग के अंदर की जगह सचमुच काफी ज्यादा शांत है। आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे यहाँ से निकलने का ट्राई करना चाहिए क्या? अगर मैं उन दोनों को आवाज भी दूंगा तो भी वो मेरी मदद करने के लिए नहीं आएंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं है। आखिरकार अब मैं क्या करूँ? ये फिर फैसला कर लेता है कि वो यहाँ पे ट्राई करेगा इस डेंजुंग से निकलने का, क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे तो कुछ नहीं होने वाला। और जैसे ही ये इस जगह के एग्जिट गेट में पहुंचता है तो वो समझ जाता है यहाँ पे और भी खतरनाक जानवर हो सकते हैं, लून से भी ज्यादा। पर इसे यहाँ पे इस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डर के एक जगह बैठ नहीं सकता। इसे खुद
खुद का पैथ खुद ही चुनना पड़ेगा। और हम देखते हैं जो आइन है वो यहाँ पे निकल जाता है इस टाइम जोन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए। पर कुछ देर आगे जाने के बाद ये देखता है यहाँ पे पूरी जगह शांत होती है। इस चीज को देखकर इसे अच्छा लगता है, पर तभी कोई इसके कान के ऊपर हमला कर देता है और इसके कान को काट देता है, जिससे इसे काफी दर्द होता है। और जब ये अपने कान को उठाने के लिए जाता है तो कोई इसकी उंगली भी काट देता है और इसके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसका नाम ग्रीमिल्ड होता है, जो कि एक एस रैंक का मॉन्स्टर होता है। ये देखिए ये सोचता है कि आखिरकार एक एस रैंक का मॉन्स्टर यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या मैं इतना नीचे आ चुका हूँ क्या। उसके बाद वो मॉन्स्टर दोबारा से इसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे इसे काफी ज्यादा दर्द होता है। और इससे पहले वो मॉन्स्टर से मारता वो खुद यहाँ पे घबरा जाता है। तभी एक मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला करके इसे मार देता है और ये एक डेथ बेयर होता है और वो भी एक एस रैंक का होता है। वो यहाँ पे आयन के आंखों के ऊपर हमला कर देता है, जिससे इसे काफी ज्यादा दर्द होता है। वो बेयर फिर से पकड़ लेता है और इसे खाने लग जाता है और आयन को लगता है यही उसका अंत है। पर तभी एक लड़का यहाँ पे आ जाता है जो कि इसे कहता है कि उसने मुझे कहा कि तुम्हें बचा लूं मैं, और इसी वजह से मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। उस लड़की ने मुझे फोर्स किया कि मैं तुम्हारी जान बचाऊं, और ये गलतफहमी बिल्कुल भी मत पालना कि मैं तुम्हारी यहाँ पे जान खुद ही बचाने के लिए आया हूँ। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे आयन को दोबारा से होश आ जाता है और उसके सारे चोट जो है वो हील हो चुके होते हैं और उसके आंख का जो कलर है वो चेंज हो चुका होता है और वो वर्ल्ड ट्री के यहाँ पे होता है। तभी ये देखता है कि इसके सामने एक लड़की होती है जो कि एक एल्फ होती है और वो मुस्कुराते हुए इसी की तरफ देख रही होती है। वही आयन सोच रहा होता है कि ये एल्फ कितनी ज्यादा सुंदर है। और यहाँ से कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। इसका अगला एपिसोड जैसे आएगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, पर हाँ ये बताना मत भूलिएगा कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा और हमारी एक्सप्लेनेशन भी, ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सके। बस जाते हुए सिर्फ इतना ही कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हो, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।